नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 158 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 185.497 करोड़ रुपए की 158 विकास परियोजनाएं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्री जितिन प्रसाद, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो लखनऊ दौरे पर है राजनाथ सिंह और आज कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। लखनऊ दौरे के दौरान आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्री जितिन प्रसाद, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो कई बड़ी सौगातें आज देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो 158 विकास परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ दौरे पर है रक्षा मंत्री और आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लखनऊ दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में 158 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा है। कल भी वो लखनऊ में थे और इस दौरान हनुमान उचेत पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दर्शन किए थे और वहां पर पूजा अर्चना भी की थी। इस दौरान भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे हैं और इसी कड़ी में आज भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। सिद्धार्थ, आज लखनऊ में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे रक्षा मंत्री। को बड़ी बड़ी सौगातें मिलने वाली। 11 बजे अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में मेडिकल कॉलेज चौक लखनऊ में लगभग 188.484 करोड़ लागत की विभिन्न 161 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे राजनाथ सिंह। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण दिन है, काफी चीजें दे रहे हैं, बड़ी बड़ी सौगातें मिल रही है लखनऊ को। देखिए, एक चीज है, लखनऊ को सुंदर और स्वच्छ बनाने में कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह का भी काफी बहुत बड़ा हाथ है। और राजनाथ सिंह, चाहे आप फ्लाईओवर की बात कर लें या राजनाथ सिंह के कार्यकाल में लगभग 10 से ज्यादा जो है फ्लाईओवर बने हैं और ऑडिटोरियम बने हैं। तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह की भी कोशिश है कि 2024 का चुनाव भी नजदीक है और वो लखनऊ की जनता को क्या आने वाले समय में क्या बताएंगे, किस चीजें से उन्होंने विकास किया, इसलिए लगातार वो विकास को लेकर तत्पर हैं। और इसके पहले भी लगातार वो काफी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर चुके हैं। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, लेकिन वो कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जो कि आज लखनऊ की जनता को मिलने वाली है? देखिए, आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण जो ये है वो मेडिकल कॉलेज जो चौक में लखनऊ स्थित जो ये परियोजनाएं हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। कई ऑडिटोरियम है, कई हॉस्पिटल्स हैं वो हैं और कई सड़कें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, कई लिंक रोड हैं। और आपको बता दें कि काफी जो नई नई सड़कें बनी हैं उनको लेकर है और कई नई सड़कें जिनका लोकार्पण होगा। तो कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा और शिलान्यास भी होगा। और आज पूरे दिन काफी उनका बिजी शेड्यूल है। लगभग 6 बजे वो IMIT बिजनेस स्कूल विपुलखंड में भी मौजूद रहेंगे। 5 बजे होटल सिग्नेट निडाल नगर में सराफा एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मेलन। कुल मिलाकर वो ये इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद वो आम जनमानस से भी मिलने का समय निकालेंगे। कल भी लगातार वो लखनऊ में मौजूद थे, लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में खुद मुख्य अतिथि बने थे। तो कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में रहते हैं। जब भी लखनऊ आते हैं तो उनसे लोगों को मिलने में काफी आसानी होती है, इसीलिए उनको कहा जाता है कि सबसे सरल सुलभ सांसद हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सिद्धार्थ। रुक करेंगे अब झारखंड का, जहां पर सियासी उठापटक तेज हो गई है। सीएम सोरेन लगातार बैठक कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने आज फिर बैठक बुलाई है। सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक है आज
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग के बाद राज्यपाल ने भी अपना फैसला आगे बढ़ा दिया है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की सदस्यता जानी तय है, हालांकि फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार बरहेट विधानसभा सीट से झामुमो के विधायक और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है और इसी की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। राज्यपाल इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोग को देंगे। इसके बाद चुनाव आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा, लेकिन अभी इस बात को लेकर इंतजार करना होगा कि पूरी प्रक्रिया पूरी करने में कितना समय लगता है। तो राज्य में सियासी उठापटक तेज हो गई है। सीएम सोरेन लगातार बैठक कर रहे हैं, सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से लगातार सीएम हेमंत सोरेन बैठकों का दौर जारी कर रखे हैं और ऐसे में क्या माना जाए कि जो उनको लेकर के जो फैसला आना है वो अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा नहीं की गई है, क्या उम्मीद जताई जाए? देखिए योगेश, लगातार कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है और सीएम हाउस में लगातार बैठकों का भी दौर चल रहा है। राजभवन से जो खबरें आई हैं, खास करके इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन जो कुछ मामला है उसमें सीएम की सदस्यता जाना तय माना जा रहा है और हो सकता है कि चुनाव आयोग की तरफ से इसके दिशा निर्देश या फिर अधिसूचना जारी करा दी जाएगी। राज्यपाल की तरफ से चुनाव आयोग को जो मंतव्य देना था वो दे दिया गया है और इसके बाद से जो प्रक्रिया है खास करके उसको पूरी करने में जो समय लग रहा है, हो सकता है कि आज इसे पूरा करा लिया जाए या फिर शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद कहीं न कहीं इस बारे में चर्चा कराई जा सकेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जाना तय हो गया है और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि उनकी सदस्यता कितने दिनों के लिए दीवार की जाती है, इस पर अब चर्चा जारी है। और इसके साथ साथ इस बात की भी चर्चा है कि अगर इस तरह की कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो राज्य में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। जी, लेकिन एक स्थिति और भी बन सकती है राकेश यहाँ पर कि यदि फैसला उनके खिलाफ आ जाता है तो नई परिस्थितियों में हेमंत सोरेन विधायक दल के फिर से नए सिरे से नेता बनकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और उसके बाद फिर चुनाव में जाने का फैसला भी कर सकते हैं। देखिए यही कुछ चल रहा है अंदर खाने में कि सबसे बड़ी बात कि उनके पास बहुमत है और बहुमत के आधार पे फिर से उनको नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और ऐसे में फिर से 6 महीने के अंदर उनको फिर से एक बार चुनाव जीतना होगा किसी विधानसभा की सीट पर, यानी कि अपना जो बरहेट का सीट है उनका, उस पर वे चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई चीजें पहले से भी चल रही हैं, खास करके कांग्रेस खेमे में भी कई नाराजगी देखने को मिल रही थी, जेएमएम के कई विधायक नाराज बताए जाते रहे हैं और साथ साथ सबसे बड़ी बात की उनके छोटे भाई बसंत सोरेन फिलहाल दिल्ली में है और उनकी तरफ से अभी तक इस बैठक में शामिल नहीं होने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में कई कयास भी लगाए जा रहे हैं और चर्चा भी तेज है कि आखिर कोई विपरीत स्थिति आती है तब किस तरीके से निपटा जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल फिर से एक बार यूपीए की बैठक है, विधायकों को बुलाया गया है और इसके बाद से जो कुछ फैसला आएगा या फिर जिस तरीके की रणनीति बनानी होगी उस पर चर्चा हो सकता है कि थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल राकेश, लेकिन दूसरी स्थिति का अगर जिक्र करें कि अगर हेमंत सोरेन को निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाता है, तब वो कौन से नाम है जो प्रमुखता या ये कहें कि जो दावेदारी सीएम के पद के लिए जो दावेदारी सबसे प्रमुख नाम है? देखिए जिस तरीके का माहौल है राज्य में है, खास करके जेएमएम बड़ी पार्टी है और उनकी तरफ से ही हो सकता है कि सीएम के नाम की घोषणा की जाए कि अगला मुख्यमंत्री अगर बनाना हो तो किसको सामने लाया जाएगा। तो सबसे पहले जिस तरीके से जेएमएम है परिवार के लोगों को सामने रखना चाहेगी। हेमंत सोरेन भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। पहले गुरुजी का नाम यानी कि शिबू सोरेन जो पार्टी के अध्यक्ष है उनका नाम सामने लाया गया था, साथ साथ खास करके उनकी माता हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन का भी नाम सामने लाया गया। कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है उनके नाम पर भी चर्चा कराई गई। बसंत सोरेन छोटे भाई हैं उनके नाम पे भी चर्चा है और सीता सोरेन उनकी भाभी है। तो ये परिवार का मामला है, लेकिन इनमें से सिर्फ रूपी सोरेन यानी कि गुरुजी की पत्नी को छोड़कर सभी पे कुछ न कुछ मामले चल रहे हैं जो कि आने वाले समय में कानून के दायरे में आ सकते हैं ये लोग। तो इन सारी चीजों पर भी मंथन जारी है और इन सारी चीजों के बाद साथ साथ पार्टी के जो बड़े नेता हैं जो गुरुजी के सहयोगी माने जाते हैं उनकी तरफ से भी इस बात की चर्चा की जा रही है कि क्यों नहीं कोई वरिष्ठ नेता जो जेएमएम के हैं उनको सीएम का पद दिया जा सके अगर ऐसी परिस्थिति बनती है। इन सारे विकल्पों पर लगातार चर्चा है। जी बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है मोटा मोटा राकेश कि यदि उनके परिवार से ही कोई सीएम की कुर्सी पर बैठता है तो अब बड़ा सवाल जेएमएम पर भी परिवारवाद का उठ सकता है।
देखिए, ये आशंका पहले से भी व्यक्त की जाती रही है कि परिवार में पहले से ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और कहीं न कहीं इस बार जिस तरीके का विवाद हुआ है उसमें तमाम जो परिवार के सदस्य हैं उनकी तरफ से अपेक्षा की जा रही है कि शायद उनको आगे लाया जा सकता है। सीता सोरेन पहले से भी इस बारे में चर्चा की है, बसंत सोरेन भी कहीं न कहीं इस बारे में अपनी बात रखने की कोशिश की है। लेकिन अभी एक जो बात सामने आई है, बसंत सोरेन की तरफ से इस बात की जिद लगाई जा रही है कि उनकी माता रूपी सोरेन, जिन पर किसी तरह का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है, उनको अगर सीएम बना दिया जाता है तो शायद सारी चीजें थम जाएंगी और आने वाले समय में पार्टी की स्थिति भी मजबूत हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए राकेश। और अब रुक करेंगे दिल्ली का, जहां पर दिल्ली के सीएम और असम सीएम के बीच ट्विटर वॉर जारी है। लगातार ये ट्विटर वॉर जारी है देखने को मिल रहा है। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन, माफ कीजिएगा, सीएम के बीच लगातार ये ट्विटर वॉर जारी है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के दावों पर केजरीवाल का पलटवार हुआ है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हेमंत बिस्वा शर्मा के स्वास्थ्य शिक्षा के दावे पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक कहावत लिखकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आपके सरकारी स्कूल देखने कब आऊं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस बात को कहा है। तो सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के ट्विटर पर पलटवार किया है सीएम केजरीवाल ने। उन्होंने कहा है कि आपके स्कूल कब देखने आऊं, ये सीएम केजरीवाल ने पूछा है। तो दिल्ली और असम के सीएम के बीच ट्विटर वार देखने को मिला है। शिक्षा मॉडल को लेकर के ये ट्विटर वार लगातार जारी है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है हेमंत बिस्वा शर्मा को और उनसे पूछा है कि आपके यहां हम स्कूल देखने आपके कब आ जाएं। उधर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण की तस्वीर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तस्वीर को साझा किया है। बता दें कि राम मंदिर कार्य क्षेत्र में तेजी आई है। गर्भगृह क्षेत्र कार्य बहुत जल्द ही पूरा होगा। तो भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। अयोध्या की ये तस्वीरें हैं जो कि ट्रस्ट की तरफ से साझा की गई हैं और बताया जा रहा है लगातार कि किस तरीके से काम प्रगति पर किया जा रहा है। भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है और ये तस्वीरें अब साझा की गई हैं सोशल मीडिया पर। ट्रस्ट की तरफ से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये तस्वीरें साझा की हैं और लगातार जो देश के लोगों को ये उम्मीदें हैं, लगातार इंतजार है भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, ताकि रामलला अपने भव्य राम मंदिर के अंदर उनको स्थापित किया जा सके और श्रद्धालु उनके दर्शन कर सके। उसी को लेकर के राम जन्मभूमि क्षेत्र के ट्रस्ट की तरफ से ये तस्वीर साझा की गई है और बताई गई है कि लगातार काम प्रगति पर है, जोर शोर से काम चल रहा है भव्य राम मंदिर बनाने का। और टोमेटो फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर संदिग्ध मामले सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। सभी सरकारी निजी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की गई है। संदिग्ध मरीजों की सीएमओ कार्यालय को सूचना देनी होगी। 10 साल तक के उम्र के बच्चों को टोमेटो फ्लू के लक्षण मिल रहे हैं। 10 साल तक के उम्र के बच्चों में ये लक्षण मिल रहे हैं। टोमेटो फ्लू के लक्षण मिलने की वजह से अब स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। संदिग्ध मरीजों की सीएमओ कार्यालय को सूचना देनी होगी, ये बात कही गई है और अब स्वास्थ्य महकमा अलर्ट नजर आ रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर टोमेटो फ्लू के लक्षण की खबर सामने आई है। टोमेटो फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। संदिग्ध मामले सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। 10 साल तक के उम्र के बच्चों में टोमेटो फ्लू के लक्षण मिल रहे हैं। सभी सरकारी निजी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की गई है।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सिद्धार्थ, 10 साल तक के उम्र के बच्चों में बताया जा रहा है कि टोमेटो फ्लू के लक्षण मिल रहे हैं और स्वास्थ्य महकमा इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें टोमेटो फ्लो जो है वो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। संदिग्ध मामलों को लेकर भी विभाग अलर्ट है। सरकारी निजी अस्पतालों में एडवाइजरी जारी कर दी गई। मरीजों को सीएमओ कार्यालय को देनी होगी सूचना। 10 साल तक के उम्र के बच्चों को टोमेटो फ्लो के जो लक्षण है तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से ये रोग फैल रहा है तो इसलिए सरकार ने एडवाइजरी जारी कर ली। और जो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, सबको सीएमओ कार्यालय में बना हुआ ये बच्चे, इन बच्चों में क्या क्या लक्षण आ रहे हैं, किस किस बच्चों में किस तरीके के लक्षण है। और जो सबसे पहला मरीज आया था वो केरल में पाया गया था 27 मई को। उसके बाद कहीं ना कहीं इसने अपना पांव पसारा और कई राज्यों में फैल चुका है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है और स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। हाँ, एक चीज इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये एक सामान्य रोग है और जो डॉक्टर्स बताते हैं, जो डॉक्टर्स का कहना है, उनका कहना है कि ये बच्चों में होता है और कुछ दिनों बाद ये ठीक हो जाता है। हाँ, लेकिन समय से इलाज मिलना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीजों को लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर है और सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और जिला अस्पतालों में भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और जो प्राइवेट अस्पताल है उनको ये कहा गया है कि अगर कोई भी संदिग्ध बच्चा इस पर आता है उसको तुरंत सैंपलिंग कराई जाए और सीएमओ कार्यालय को बताया जाए कि क्या स्थिति है इस समय। सिद्धार्थ, इसके लक्षण क्या कुछ बताए गए हैं टोमेटो फ्लू के? देखिए, आपको बता दें ये जो लक्षण है ये छोटे छोटे जो है वो धब्बे पड़ जाते हैं हाथों में और मुंह में कुछ छाले जैसे आ जाते हैं छोटे बच्चों को। ये 1 से 10 साल तक के बच्चों में ज्यादा फैलता है और ये रोग जो है ये ठीक हो जाता है। ये सबसे अच्छी सुखद खबर है कि ये जल्दी ये ठीक हो जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि इसमें फीवर काफी तेज बच्चों को आ जाता है और लोगों को ये कहा गया है कि किसी तरीके से अगर जो हथेली है अगर उसमें हल्के हल्के कहीं ना कहीं बिंदी बिंदी जैसे पॉक्स जैसे ना नजर आए, अगर कहीं सिंबल ना बनाए, सिंबॉलिक भी बनता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और तुरंत इलाज कराएं, सही उपचार कराएं। बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सिद्धार्थ। मुरादाबाद का रुख करेंगे अब, जहां पर मंदिर में रखी सजावट की सामग्री में भयंकर आग लग गई है। मंदिर में बने कमरे में अचानक भयंकर आग लगी है और घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मंदिर की छत पर बने कमरे में रखे सामान में यह आग लगी है। तो घटना स्थल पर दमकल के कर्मी पहुंचे और आग पर काबू पाया है। मुरादाबाद से ये खबर सामने आई है जहां पर मंदिर के छत पर बने कमरे में रखे सामान में आग लगी है। ये बूढ़ों के चौराहों पे वाल्मीकि मंदिर है, इसके ऊपर एक कमरा बना हुआ है जिसमें सजावट की झालरें वगैरह रखी थी। इसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई है। आग को बुझा दिया गया है, कोई जनहानि नहीं है। सर, किसी तरीके की कोई वो तो नहीं है? नहीं, कोई जनहानि नहीं है और छोटी आग थी, उसको बुझा। कन्नौज में ऑटो चालक और रोडवेज चालक का हमला का वीडियो सामने आया है। बेल्ट से ऑटो चालक की जमकर पिटाई हुई है। रोडवेज चालक ने साथियों के साथ मिलकर ऑटो चालक पर हमला किया है। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गाड़ी हटाने के विवाद में ये हमला हुआ है। तो सराय मीरा स्थित रोडवेज बस स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से हाथापाई करते नजर आ रहे हैं और बेल्ट से हमला करते हुए बस के कर्मचारी नजर आ रहे हैं ऑटो ड्राइवर पर। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। देर रात अज्ञात चोरों का घर में अपना निशाना बनाया और जिसके बाद घर में घुसकर करीब 25 तोले सोने, इसी के साथ 50,000 की नकदी पर भी हाथ साफ किया। बता दें कि जिस समय चोरी हुई उस समय परिवार के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे।
सुबह उठने पर चोरी की घटना की जानकारी हुई और पीड़ित ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देखने वाले की भीड़ जैसे चिल्लाई रोई तो एकदम भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी आज कल। तो सब कहना भाई किधर से आए इधर से आए। तो एक दो गेट थे, अंदर से एक गेट तो बंद था और जो इस बेडरूम वाला था वो खुला हुआ था। हमारा तो 21-22 तोड़े तो बहुन का था ये, और घरवाली का था पतन सैंपल चुपकी जो भी था उसका, और उसके 42,000 रुपये उन्हें चुप धर रखे थे लड़की के अपनी बिटिया के लिए, अब वक्त पे काम आ जाएंगे मेरे। तो वो जब चिल्लाए। सिद्धार्थनगर में अनियंत्रित ट्रक पुलिस चौकी में घुसी, जिसके चलते पुलिस चौकी बुरी तरह से ध्वस्त हो गई है। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया है। घटना बीती रात की बताई जा रही है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के सनई चौराहे का बताया जा रहा है। खबर जौनपुर से है, जहां पर ग्रामीणों ने चोर को पेड़ से बांधकर तालिबानी सजा दी है। ग्रामीणों ने हाथ और पैर को पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की। युवक की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो करीब 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। जिले के बक्सा थाना क्षेत्र के बिलछा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।